चारों तरफ की आवाजों से अपना ध्यान हटाते हुए, उनके साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए, अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। Last 5 minutes, masters. अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास या हमारी बॉडी में होने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान रखिए। भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास, हमारी सहज, सरल, सुंदर, नेचुरल, पीसफुल ब्रेथ। बहुत ही सुंदर दिन है आज का। हम सब एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा ले रहे हैं। और आज से हम ये नियम लेंगे, ये प्रण करेंगे कि हम हर रोज ध्यान करेंगे, हर रोज होकर ध्यान करेंगे। पहले ध्यान, फिर कुछ और।
अपनी श्वासों के साथ बने रहिए, चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी उंगलियों को हिलाइए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। आप लोग थोड़ा सा समय ले सकते हैं, धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलिए। आज के ध्यान के लिए तालियां बजाएंगे और पहले सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, मुझे पता चले आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। थैंक यू सो मच निधि मैम, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने। थैंक यू। लेकिन मैं पहले सबको देखूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा मैं किसके साथ विजडम शेयर करने वाली हूँ। यस तेजस्विता जी, हाँ जी, मैम भी हैं ऊपर, अंजना जी हैं। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। बस एक बार कर लीजिए फिर ऑफ कर दीजिएगा, मुझे पता चले कि मैं किसके साथ अपना विजडम शेयर कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आज का ध्यान कैसा था? चलिए आज जो मैं विजडम आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है और मुझे लगता है वो सभी का फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर जितनी भी बात करते हैं ना, हमेशा ऐसा लगता है कि और करते जाएं और करते जाएं, कभी भी नेवर एंडिंग मुझे ये टॉपिक लगता है। ये है कर्मा। आज हम कर्मा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कर्मा के बारे में, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। कर्मा क्या है, कैसे होता है, कैसे हम कर्मा बनाते हैं और हम ऐसा क्या करें कि हम कर्मा की चेन को रोक सके, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारी कर्मास होते हैं, ये हमारी आत्मा की भूख है, उसका भोजन होते हैं। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारी लाइफ टाइम है, ये भी हमारे कर्मों के ऊपर ही बेस्ड होता है। हमने जैसे कर्म किए हुए हैं अपने पिछले जन्मों में, उसी के ऊपर डिजाइन होकर के, या डिजाइन हम करते हैं अपनी बर्थ को, उसी के ऊपर डिजाइन करके हमारा ये लाइफ टाइम रहता है। एक आत्मा जब सबसे पहला अपना जन्म लेती है, अपने उस सोर्स से अलग होती है, और उसके बाद जब वो वापस उस सोर्स में जाकर के मिलती है, तो एवरेज कितने उसको जन्म लेने होते हैं, उसकी यात्रा जो होती है
करीब 500, 550, 600 जन्मों की उसकी ये यात्रा होती है, पहले जन्म से लेकर और आखिरी जन्म तक। तो जैसे ही आत्मा ये जन्म लेती है तो क्या होता है, आत्मा हर मतलब वो हर क्षण हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। तो एक जन्म के कर्माज इकट्ठे हुए, उसके बेसिस पर दूसरा जन्म हुआ, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से हमारे जो कर्माज होते हैं वो हमारे हर जन्म के साथ बनते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। 3 तरह के कर्माज होते हैं, संचित कर्माज होते हैं, प्रारब्ध होता है और आगामी कर्मा होता है। संचित कर्मा क्या होता है कि जैसे मेरी ये लाइफ है, इससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए उसमें मैंने जो भी कर्म किए वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं संचित कर्मा। उसमें से अब जब हम कोई नया जन्म लेते हैं, हम कोई नया लाइफ टाइम अपना प्लान करते हैं, तो उसमें हम उन संचित कर्माज में से कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म लेकर के हम अपनी इस लाइफ को डिजाइन करते हैं, जिसके अनुसार हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, कुछ अच्छी आती हैं तो कुछ खराब भी आती हैं। तो अगर हमारी लाइफ में अगर कोई सफरिंग आती है, कोई भी एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं कहना है कि ये मेरा बैड लक है या मेरे साथ ही क्या हो रहा है या भगवान ने मेरे साथ क्या किया। ये सब कुछ हमने खुद ही डिजाइन किया होता है अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर। ये सब कुछ हमने ही डिजाइन किया है। और एक आत्मा जितनी ज्यादा करेजियस होती है, जितनी ज्यादा मैं कहूँ कि अगर वो जितनी ज्यादा साहसी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक जिसका दिल बहुत मजबूत होता है, इस तरह से कोई भी सोल जितनी ज्यादा करेजियस होती है ना, वो अपनी लाइफ में उतनी ही ज्यादा चैलेंजेस को लेकर आती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लेसन्स को सीखे और अपनी इस जर्नी में जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। अब ये जो हमारे कर्माज होते हैं, ये एक सीड की तरह से होते हैं, जो बीज होता है ना, जैसे हम किसी भी फूल का बीज हम डाल देते हैं, किसी भी सब्जी का बीज डालते हैं, पेड़ पौधों का बीज हम डालते हैं, तो हमारे जो कर्मा होते हैं ये भी एक सीड की तरह से होते हैं। अब जैसे अब सारे सीड एक जैसे तो नहीं होते ना, कि हमने आज सीड डाला और उसका कोई सीड तो हमारा तुरंत ही जर्मिनेट हो जाता है। हमने आज सीड डाला, कल हम देखते हैं कि उसमें से अंकुर निकलने लगते हैं। कोई सीड होता है कि उसमें से जो अंकुर निकलते हैं, किसी में से 1 हफ्ते बाद निकलते हैं, किसी में 1 महीने बाद, किसी को जर्मिनेट होने में सालों लग जाते हैं। तो इसी तरह से हम जो कर्म करते हैं उसका जरूरी नहीं है कि हमको तुरंत ही फल मिल जाए। अगर हमने आज कोई अच्छा काम किया तो जरूरी नहीं है कि उसका अच्छा फल या उसके बदले में कुछ अच्छा हमारे साथ अभी के अभी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरह से अगर हमने कुछ बुरा किया और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो बुरा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा तो हो नहीं रहा, तो ठीक है मैं तो इसी रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि ये हमेशा एक आसान रास्ता होता है। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका फल हमें तुरंत ही मिले। अगर हम किसी एक ऐसे इंसान को देखें कि जो बहुत ज्यादा सफरिंग में है लेकिन वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर रहा, तो हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि ये कितना सीधा साधा सा आदमी है, लेकिन इसको कितने दुख हैं दुनिया, इसकी लाइफ में कितने इसको सफरिंग्स हैं, ये कितनी परेशानी में रहता है लेकिन कितना सीधा है, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। तो ये सब उसके जो पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, ये उनको वो ये इस टाइम पर क्या कहते हैं रीप कर रहा होता है। हमने सुना है ना कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं, लेकिन वो हम कब काटेंगे, कब वो बड़ा होगा जो हमने बीज डाला, ये हमको नहीं पता होता है, राइट। तो एज यू सो एज यू रीप। एक मिनट, हाँ जी। अब जैसे कर्मा मैंने अभी बात की, तो कर्मा जो हम बनाते हैं, ये हम तीन प्रोसेस होते हैं हमारे कर्मास के बनाने की। हम किस तरह से कर्मा बनाते हैं, एक तो हम अपने एक्शन के थ्रू हम अपने कर्मास बनाते हैं,
एक हम अपनी वाणी के थ्रू बनाते हैं और एक हम अपने विचारों के थ्रू बनाते हैं। हमने सुना है ना, मन वचन वाणी, मन वचन कर्मा, मन वचन और जो हमारे विचार होते हैं उनके थ्रू हमें अपने कर्मास बनाते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, सपोज अगर कोई आलस में ऐसे ही बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम उसका कोई कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर हम आलस में बैठे हैं तो वो भी हमारा एक कर्मा बनता है। और जब हम कुछ कर रहे हैं तब तो हम अपने कर्मास बना ही रहे हैं, जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम बात करते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, अगर हम किसी के साथ अच्छा बोल रहे हैं, किसी के साथ हम प्यार से बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ हम लाइक गुस्से में बात कर रहे हैं, किसी को हम कुछ भी कह देते हैं, तो ये भी जो हम आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, इससे भी हमारे कर्मास बनते हैं। और जो हमारे विचार हैं, अगर कोई कहता, अक्सर लोगों के मन में यही होता है, अगर हम कुछ करेंगे तभी तो हमारे कर्मा बनेंगे, अगर हमने उसको कुछ कह दिया तभी तो हमारे कर्मा बनेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ साथ अगर हमारे मन में कोई विचार भी आता है किसी के लिए, वो भी हमारा कर्मा बन जाता है। चाहे हम उसको मुंह से नहीं बोले, लेकिन अगर हमारे मन में कोई भी थॉट चल रहा है तो वो भी हमारा वो एक कर्मा बन जाता है। अब हम अपनी इस कर्मा की चेन को हम कैसे ब्रेक करें? क्योंकि अगर हमें ये प्रोसेस नहीं आएगा कि हम अपने कर्मों को कैसे रोकें, कैसे हम अपने कर्मा को बैलेंस करें, अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हमारे तो कर्मा हर जन्म में बनते ही चले जाएंगे। संचित कर्मा तो इतने हो जाएंगे कि हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे। हमारी जो ये यात्रा है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो अपने कर्मा का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ध्यान। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, एक तो हम बिल्कुल उस समय पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट? उस टाइम हम नॉन एक्शन मोड में होते हैं। उस समय हम मौन में होते हैं, हम कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दो चीजें तो हमारी यहाँ पर बैलेंस हो जाती हैं। और धीरे धीरे ध्यान की प्रैक्टिस के द्वारा जब हम नो थॉट स्टेट में पहुंचते हैं, जीरो थॉट स्टेट में पहुंचते हैं, तो हमारे विचार भी शून्य हो जाते हैं। तो हम इन तीनों ही स्टेजेस पर अपने आप को जीरो कर लेते हैं। और अगर हम 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं, तो उस 1 घंटा, अगर सपोज मैं 1 घंटा ध्यान में नहीं बैठी हूँ, तो उस 1 घंटा में मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, कुछ बोलूंगी, कुछ विचार भी करूंगी। और उसी 1 घंटा अगर मैं ध्यान करूंगी, तो मैं इन तीनों ही स्टेजेस पर अपने कर्मास को कम क्रिएट करूंगी। समझ आ रहा है ना आपको? तो इस तरह से हम अपने कर्मास की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। एक और उपाय है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम कोई भी बुक रीडिंग करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस हमारा उस किताब में ही होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है। तो उस समय भी हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे सिर्फ उस बुक में ही रहते हैं। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तब भी हम सबसे कम कर्मा क्रिएट करते हैं। जब हम कोई स्पिरिचुअल साइंस सर्विस करते हैं, या जब हम कोई निष्काम भाव से सेवा करते हैं, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा जिसमें हमें बहुत ज्यादा एक आनंद मिलता है, हमें कुछ भी बदले में नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते हैं कि सामने वाले को जो हम चाहिए ना, वो हम उसको दें, हमसे जितना हो सके हम उसकी सेवा करें। जब हम निष्काम सेवा करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस करते हैं, उस समय भी हम कम से कम अपने नए कर्मास को क्रिएट करते हैं। और एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिस्पॉन्डिंग होना। जैसे जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, कुछ भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कोई भी हमसे कुछ कहता है, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। सपोज हमारे घर में मेड है, थोड़ा सा देर से आई, उसने कुछ काम ठीक से नहीं किया, कुछ उसने पोछा ठीक से नहीं लगाया, हम क्या करेंगे? हम तुरंत उसको बोलेंगे, अरे आज तू देर से क्यों आई है, देख यहाँ पे गंदा रह गया। तो ये हमने जो रिस्पॉन्ड किया ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको रिस्पॉन्ड करना।
इसको रिस्पॉन्ड करने के बजाय अगर हम ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं, आ तो गई ना, अगर उसने पूरे घर की उसने सफाई की, थोड़ी सी जगह रह गई तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वहीं पर जो उसका हमारा कॉन्वर्जेशन होता है, जो हम आपस में कर्मास बनाते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो इस तरह से जब हम अपने आप को, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं है, क्योंकि हम हर चीज पर हम तुरंत बोलते हैं, कुछ भी हो, घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ भी वो कह देते हैं, हम तुरंत उनको बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसने ऐसे क्यों किया, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। हमारी आदत होती है रिस्पॉन्ड करने की। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने रूटीन में, हम अपनी हैबिट में इसको हम ला सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं बताऊंगी। एक सेंट होते हैं जो कि फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं। तभी एक स्कॉर्पियन आता है, तो जैसे ही वो उनको पैर के पास उनके, जैसे ही वो उनको काटने वाला होता है, वो देखते हैं उसको और वो उसको उठा के दूर फेंक देते हैं। उनको एक वहीं पर एक हंटर होता है, वो उनको देख रहा होता है, तो वो उनको पूछता है कि आपने इसको मारा क्यों नहीं, ये आपको काटने वाला था, आपने इसको मारा क्यों नहीं, आपने इसको तो दूर फेंक दिया। तो वो क्या जवाब देते हैं कि उसका स्वभाव क्या है, काटने का। तो वो तो अपना कर्म कर रहा था, लेकिन मेरा मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव है फॉरगिवनेस का। तो वो मैंने किया, मेरा नेचर नहीं है कि अगर वो मुझे कुछ काट रहा है तो मैं उसको मारूं या मैं उसकी लाइफ को लूं। तो उन्होंने कहा जो उसका स्वभाव है वो कर रहा है, और जो मेरा स्वभाव है वो मैंने किया। अब अगर वो यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उन्होंने जो अपना कर्मा था उसके साथ, वो उन्होंने नया कर्मा नहीं बनाया। ठीक है। तो हमें किसी के साथ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा ये सोचना है कि क्या ये जरूरी है। किसी के साथ भी कुछ हम एक्शन के थ्रू करें, कुछ भी करें, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ भी, कोई हमें 2 बातें बोलता है, हम बदले में 4 बात बोल देते हैं, तो वहीं पर हमारा उसके साथ एक कर्मों की चेन शुरू हो जाती है। ठीक है। और दूसरा क्या था, आई थिंक सब कुछ समझ आ रहा है ना। एक और है बहुत कि अच्छे से कई, समझ आ रहा है मैम। ओके। एक और कई बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई इंसान परेशानी में है, तो अगर मैं उसकी कुछ मदद कर देता हूँ, तो शायद मैं उसको उसकी उस परेशानी से बाहर निकाल पाऊंगा। हम ऐसा कई बार सोचते हैं कि चलो इसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशानी में है। लेकिन अगर उस सामने वाले को अपनी उस सिचुएशन से कुछ सीखना है, उसके सामने वो सिचुएशन उसके लिए कोई सबक लेकर के आई हुई है उसके सामने, तो अगर हम उसकी मदद कर भी देते हैं, तो वो उसके लिए इतनी बड़ी हेल्प नहीं होती है। क्योंकि अगर उसने उससे वो सबक नहीं लिया, क्योंकि हमने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन वो सिचुएशन उसके सामने दोबारा आएगी ही आएगी। तो हम कभी भी ये नहीं सोचे कि हमने इसकी हेल्प कर दी, हमने इसको इस मुसीबत से बचा लिया। क्योंकि हमें जो सीखना है, जो सिचुएशंस हमने अपनी लाइफ में हमने डिजाइन की हैं कि ठीक है, अगर मुझे लव सीखना है ना, तो मैं अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को डिजाइन करूंगा जो कि मुझसे, जिसके साथ मेरा जो रिलेशन है वो सही नहीं होगा, तो इसके थ्रू मैं लव सीखूंगा। इसके थ्रू मुझे प्यार सीखना है, इसके थ्रू मुझे प्यार की वैल्यू पता चलेगी कि प्यार क्या होता है। इसी तरह से जो एडवर्स कंडीशंस हम अपनी लाइफ में कई बार हम डिजाइन करते हैं, और हम दूसरे को ऐसी सिचुएशन में देखते हैं और हम उसकी मदद कर देते हैं, तो हम ये नहीं सोचे कि देखो मैंने इसकी मदद कर दी तो इसको इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। हम किसी के भी कर्माज में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। कर्मा सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, गोरा है, काला है, सबके लिए कर्मा एक ही बराबर होता है। कर्मा हम जैसा कर्म करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, कर्मा वापस हमारे पास आता ही आता है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं,
लेकिन हम कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगर हमारी उस गलती का पता चल जाता है, मैंने कोई गलत काम किया लेकिन मैं नहीं मान रही हूँ, और हमारी वो गलती पता चल जाती है, तो हमें पनिशमेंट मिलता है। अगर मैंने कोई गलत काम किया और मैंने मान लिया कि हाँ मैंने गलत किया है, तो हमें पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन रीजनेबल, कि हाँ क्योंकि गलती तो की है ना, लेकिन मान ली, तो गलती हमें दंड तो मिलेगा, लेकिन ऐसे मिलेगा कि हाँ ठीक है क्योंकि हमने अपनी गलती मान ली है। लेकिन अगर हम जानबूझ करके कोई गलती करते हैं, नोइंगली अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, तो फिर उसका दंड हमें कई तरीकों से, जैसे कहते हैं ना कि वर्स्ट हमें पनिशमेंट मिलती है। तो कभी भी हम नोइंगली गलत काम नहीं करें। कभी हम कुछ करते हैं तो दो आवाजें आती है ना, दिल कहता है कि नहीं करो ये गलत है, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं कर लो ये आसान है। तो हमें हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए। जो काम करने से हमारा दिल हमें रोकता है ना, और मन पीछे से कह रहा है नहीं नहीं कर ले ये आसान है, ये शॉर्टकट है, तो हमें हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए। जानबूझ करके किसी भी गलत काम में अपने कर्मास को नहीं बनाना चाहिए। एक और छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी। एक बार लाइक हेवन में एक, जैसे जो सारे देवी देवताज होते हैं ना, उनकी मीटिंग हो रही होती है। तो वहां पर जो गेट होता है, वहां पे कोने में एक छोटी सी चिड़िया बैठी है। तो जैसे एक एक करके सारे देवताज अंदर जा रहे हैं, तो विष्णु जी अंदर जा रहे हैं, उनके पीछे जो उनका वाहन है गरुण गरुण देवता है वो जा रहे हैं, तो उनकी नजर उस चिड़िया पर पड़ती है, उनको वो बड़ी प्यारी लगती है, तो उसको स्माइल करके वो अंदर चले जाते हैं। फिर वहां से यमराज निकलते हैं, वो उस चिड़िया को देखते हैं और 2-4 सेकंड तक वो उसको देखते हैं, कुछ सोचते हैं, और फिर वो आगे चले जाते हैं। अब वो चिड़िया जब ऐसा देखती है कि मुझे यमराज ने इतने सेकंड, मतलब उन्होंने यमराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, तो वो चिड़िया डर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब यमराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई है, तो बस अब मेरा अंतिम समय निकट है, मैं बस अब जल्दी से मर जाऊंगी। तो वो डर के मारे कांपने लग जाती है। अब जब गरुड़ देवता उसको ऐसे देखते हैं, तो उनको बड़ा तरस आता है उसके ऊपर। वो सोचते अभी तो ये इतनी खुश थी, अब बड़े आराम से यहाँ पर बैठी हुई थी, अब एकदम से इसको क्या हो गया। वो जाते हैं उसके पास, पूछते हैं क्या हो गया। वो उसको कहती है कि अभी यमराज निकले थे, उन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, तो बस अब मेरा तो अंतिम समय निकट है, क्योंकि यमराज इसके ऊपर भी दृष्टि डाल देते हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि उसका अंतिम समय आ गया। अब गरुड़ सोचते हैं कि छोटी सी चिड़िया है, मैं इसकी कुछ मदद कर दूं क्या। अब वो चिड़िया को बिठाते हैं अपनी पीठ पर और उसको कहीं दूर जाके छोड़ आते हैं, और जैसे ही वो उसको छोड़ के पलटते हैं ना, चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। अब वो बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं ये लो, मैंने तो इसके भले के लिए ये सोचा था और इसकी तो मृत्यु हो गई। अब वो वापस आते हैं, यमराज से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर चिड़िया थी, आपने उसके ऊपर दृष्टि डाली और वो डर गई और मैंने उसको वहां ले जाके छोड़ दिया, तो कहते हैं इसके पीछे क्या राज है। यमराज कहते हैं कि जब मैंने उस चिड़िया को वहां देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस चिड़िया की मृत्यु तो कहीं दूर लिखी हुई है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। कहते मैंने तो उसको ऐसे आश्चर्य में देखा था कि अब इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसकी मृत्यु तो कहीं दूर लिखी हुई है। लेकिन वही बात कि हम सोचते हैं कि हम इसकी मदद कर दें, गरुड़ भगवान ने वही किया, उन्होंने उसकी मदद करने की सोची और वो उसको उसकी डेस्टिनी तक ले गए। तो ऐसा ही होता है कि हम किसी के भी कर्मों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, जिसने अपनी डेस्टिनी में जो लिखा है वो उसके साथ होता ही है। ठीक है, तो अब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आए, जिससे हमें लगता है कि हम इससे कैसे पार पाए, हम कैसे ये हमें हेल्प करेगी, हम इससे कैसे बाहर आए। तो उसके 5 तरीके हैं। एक तो आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका। आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, अपने देखने का नजरिया बदल लीजिए, तो वो जो सिचुएशन है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। दूसरा है
कि उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए कि जैसा है ठीक है। मतलब आपने उसको एक अलग तरीके से देखा, आपने उससे अपने आप को अफेक्टेड ही नहीं समझा। आप ये सोचेंगे कि ठीक है, जैसे आई है वैसे ही चले जाएगी, जस्ट लीव द सिचुएशन। फिर दूसरा है कि आप कि दूसरा जब हम इस तरह से एक एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं ना, तो तीसरा सोल्यूशन हमारे सामने क्या आता है कि सामने वाला बंदा जो है वो चेंज हो जाता है। जब हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आ गए, हमने सरेंडर कर दिया उस सिचुएशन के आगे, तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आई कि सामने वाला इंसान या सामने वाली जो सिचुएशन है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। और चौथा है कि जब हम इस तरह से अपने आप को बना लेते हैं, तो कई बार होता है कि कहीं बाहर से हमको मदद मिलनी शुरू हो जाती है, यूनिवर्स हमको मदद करता है। चौथा है कि उस सिचुएशन को हम सरेंडर कर दे भगवान के हाथों में। हम ये सोच ले कि हम भगवान को हम उसको प्रेयर करें कि ये सिचुएशन आपने मुझे दी है, अब आप ही इसको संभालिए। तब भी हम इन जो हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं ना, इससे हम बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम खुद को बदलने की कोशिश करें, सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। सबसे पहले हम खुद को बदल लें, फिर हम उस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दें। हमें यूनिवर्स से हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। सामने वाला जो पर्सन है या जिसके साथ भी हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एंड में आप उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए, उनके हाथों में छोड़ दीजिए और पूरे सरेंडरेंस में आ जाइए, पूरे एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि जो भी है सब ठीक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो इस तरह से ये कुछ टूल थे जो मैंने आपको बताए। वैसे तो ये कर्मा जो है नॉन एंडिंग है, इसके ऊपर हम जितनी बातें करें उतना कम है। बाकी और कुछ तो अर्चना जी कुछ और भी बताऊं क्या? और ये जो भी हम अच्छे या बुरे कर्मास हम करते हैं, ये जो भी हम अच्छे या बुरे कर्मास करते हैं, तो इसमें हम ये नहीं सोचे कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तभी हम आगे के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तभी हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ गलत भी करते हैं ना, तो भी हम हमेशा प्रोग्रेशन में ही रहते हैं, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तब तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ अपनी लाइफ में गलत करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो भी हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि हम उन गलतियों से सीखते हैं और हम ये सोचते हैं, हम ये प्रण ले लेते हैं कि अच्छा, ऐसा करने से मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये गलतियां की थी, तो मुझे इससे सीख लेनी है और आगे से मुझे इसको कभी भी रिपीट नहीं करना है। तो हम चाहे कुछ अच्छा करें चाहे कुछ बुरा करें, हम हमेशा आगे ही प्रोग्रेशन के रास्ते पर ही चलते हैं। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट, टाइम भी हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आपने और अपना कीमती समय निकाल कर नहीं इतना नहीं, सुंदर ज्ञान दिया है। धन्यवाद, बहुत अरे बहुत नहीं, धन्यवाद। कोई अपना कोई शेयरिंग करे, किसी को कुछ ऐसे कुछ पूछना है? सुचेंद्र को जी कोई भी हैं सवाल हमारे पूछना साथ। है? हाँ, सुचेंद्र जी बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। मेरा शायद ब्लूटूथ में सुन रही थी, आपका ब्लूटूथ ऑफ कर देना। कैसे हो आप? कैसे हो आप? ठीक हो रहे हूँ, काफी ठीक हो रही हूँ। चल रहा है 48 आवर्स बाद खाली वो जो स्टमक का थोड़ा सा है और अंडर आर्म सॉफ्ट एरिया ना, उसमें थोड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। बट आपने आज काफी मेरे को आदत दे दिया। अच्छा। जैसे लगा आपने मेरे बारे में, उस दिन के बाद आप मेरे बारे में ही बता रहे हैं। बहुत कुछ का आंसर मिल गया मुझे, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगा, बहुत बहुत ही अच्छा। मैं एक्चुअली क्या है ना,
अंगुल से अंगुल ओपन है, फिर भी 448 आवर है, बट आई कैनॉट दिस थिंग ये नहीं कर पाती हूँ आराम से, तो मेरा एक अटेंडेंस रहता है। तो इसको आज मैंने बोली तो देखा आत्म जागृति में आप हो, तो लेकिन उसको मैंने बोला 7:30 पक्का याद रख, लेकिन हठात सडनली मैं देखी कि 4:45 हो गया। तो आप तब ध्यान करा रहे थे तो मैं बैठ गई ध्यान में। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ। और थोड़ा सा मेरे बारे मैं क्या करूं बताइए। और उस दिन तो मैंने जस्ट आपको जस्ट बोला, आपका बाद में सोचती हूँ कि मैं मतलब मास्टर से कुछ उनका कुछ रिप्लाई ही नहीं वो किया, मैं खुद ही बोलते गया, वो बताते गया। मैम वो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो बस मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि हमारे सामने है ना, तो हम हमारे सामने जैसी भी सिचुएशंस आती है ना, तो वो सब हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए लेकर आती हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए लेकर आती है। तो हमारे सामने कुछ भी आ रहा है ना, बस एक एक्सेप्टेंस के मोड में रहिए, अपने आप को खुश रखिए। उससे अगर आप परेशान होंगे ना, तो वो सिचुएशंस आपको और ज्यादा परेशान करेंगी, है ना। तो जो परेशान बीच बीच में झूठ क्या बीच बीच कभी कभी हो जाती हूँ निधि जी, समटाइम्स, बट देन अगेन मतलब मैं ध्यान में या कुछ में बैठ जाती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, तो ध्यान तो हाँ, तो ध्यान हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस आप ऐसे ही रहिए। हुआ एवरीथिंग दिमाग में लाती हूँ तो शांत से बैठती हूँ। कभी कभी होता है कि क्या हो गया। नहीं नहीं, ये तो नेचुरल है, हम लोग भी एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो अगर कभी ऐसे इमोशन आते हैं तो वो भी नेचुरल है, आने दीजिए। लेकिन बस जैसे ही आते हैं ना, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, है ना। और उसके लिए ध्यान जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए। तो और कोई? बस मैम मुझे कहना था, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आप बहुत अच्छे से समझाई, इसलिए कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। आप इतने अच्छे से समझा पाए हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाई आप। थैंक यू। कर्म में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, हम इसके बारे में जितनी बात करें ना उतनी कम है, हम इसके बारे में जितना बात करें उतना कम है। मैम एक चीज पूछना था कि जैसे मान लिया किसी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, पैसे देकर या किसी चीज से, तो वो सपोर्ट सही है या नहीं, या फिर उसको मतलब ध्यान सिखाऊं और फिर अपने आप जर्नी में बोलूं आगे बढ़ो। अंजना जी, आप खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, खुद ही आप आंसर करते हैं, है ना। हाँ, तो यही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जब हम ध्यान में आ गए हैं ना, तो हमको ये सोशल सर्विस नहीं करनी है। अगर सोशल सर्विस करनी भी है ना, तो पहले आप उनको ध्यान सिखाइए, क्योंकि जब वो ध्यान सीख जाएंगे ना, तो उनको ये सब चीजों की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो ध्यान स्पिरिचुअल साइंस सर्विस पहले है, उसके बाद में सोशल साइंस सर्विस है। जो लोग ध्यान में नहीं आते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि ले ये गरीब है, या ये बेगर कोई आया तो मैं उसको 10 रुपए दे दूं, ये खाना खा लेगा, इसके पास कपड़े नहीं है। तो जो लोग ध्यान में नहीं आते हैं ना, वो लोग ये सोशल सर्विसेज करते हैं। और जब हम ध्यान में आ गए हैं, तो हमने पहले सबको ध्यान में लाना है, फिर आप उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अर्चना, मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू मैम, थैंक यू बात करने के लिए। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। ध्यान करते रहिए, अपने साथ ध्यान में जोड़ते रहिए लोगों को। ठीक है, चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच।